Good morning, students. Hope you are fine and staying safe at your home. Students, in the previous video, we discussed about introduction of magnets. Now, students, in this video, we will discuss about how magnets were discovered. Students, it is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि एक शेफर्ड हुआ करता था जिसका नाम मैग्निस था और वो प्राचीन ग्रीस में रहता था. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountain for grazing. और स्टूडेंट्स वह अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए बगल के पहाड़ियों के पास जाया करता था. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. And students, one day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain. Students, एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इसी छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा था. तो वह सरप्राइज्ड हुआ. चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती लग रही थी. चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक था स्टूडेंट्स, और इसने गरेड़िए की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था. और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई. नेचुरल मैग्नेट इसी प्रकार स्टूडेंट डिस्कवर हुआ. एंड संभवतः स्टूडेंट्स उस गरेड़िए के नाम पर ही उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट पड़ा हो. मैग्नेटाइट में लोहा होता है. कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नेशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था. स्टूडेंट्स, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है स्टूडेंट्स, उन्हें हम लोग चुंबक कहते हैं. The substances having the property of attracting iron are known as magnets. So students, this is how the story goes. In any case, people now have discovered that certain rocks have property of attracting pieces of iron. Students, लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी पाया जाता है. एंड स्टूडेंट्स, उन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ऐसे सब्सटेंसेस को उन्होंने मैग्नेट कहा. देयर आफ्टर स्टूडेंट्स, और लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि जो है उनका आविष्कार हुआ, और स्टूडेंट्स इसे फिर आर्टिफिशियल चुंबक कहा गया. एंड स्टूडेंट्स, नाउअडेज डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट्स आर अवेलेबल सच एज बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट. सो स्टूडेंट्स, ये सब अलग अलग शेप में जो है आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट स्टूडेंट्स वो बनाए जाते हैं. So students, I hope you will understand all the concept very well. In the next video students, we will discuss about magnetic and non-magnetic substance. So till then, take care of yourself. Thank you.